पर कोई ही मुल्क की जो है वो बेहतरी की बात तो नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी की प्रेवलेंस की बात है। सिद्दीक, आप ये बताएं कि ये जो अभी मैं हवाला दे रहा था जिसका ARY पर वसीम अदामी साहब के शो में बाकायदा उन्होंने माना है, 3 लोग बैठे और कह रहे हैं जी हमारे 3 वजीर हैं, मौलाना के 10 वजीर ले गए। ये किस किस्म का निगरान सेटअप है और क्या इसी तरह का निगरान सेटअप आगे भी आएगा? देखिए, पता तो पूरे पाकिस्तान को था, पता तो पूरे मीडिया को था, पता तो हर एक शख्स को था, हर एक फर्द को था। लेकिन कल जो वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में जिस तरह से एतराफ़ सामने आया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने इस तरह के निगरान सेटअप बनवाए हैं, जिन्होंने जमहूरियत के साथ ये घिनौना खेल खेला है, जो सो कॉल्ड जमहूरियत का नाम लेते हैं, इस शर्मनाक निज़ाम और इस बदबूदार निज़ाम को डिफेंड करते हैं या इसके बेनिफिशरी भी हैं, जो इसको चलते रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चलता रहे, उन सब के मुंह पे तमाचा है। कल वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नंगे हुए हैं। नजर तो पहले भी सबको आ रहा था, लेकिन इन लोगों की अपनी तरफ से एतराफ़ करना कि हमारे इतने इतने वजीर हैं, मुझे बताए ना कि वो जो वहाँ के जिनका नाम भी मुझे तो नहीं पता कि इतने वो गैर अहम हैं पब्लिक के लिए और अवामी मामलात में, वो जो वहाँ के वज़ीर आला साहब हैं, निगरान वज़ीर आला, मुझे किसी ने कहा तहरीक इंसाफ से जब ये वज़ीर आला बने, निगरान वज़ीर आला, तो क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने भी मेरे इनका नाम दिया और ये भी मान गए या पता नहीं जिसके ने भी नाम दिया था, पेश थे आजम खान साहब जी, निगरान आजम खान साहब। तो बड़ा ना उन्होंने बड़ी तारीफ की, एक PTI की शख्सियत थी, उन्होंने कहा ये आप देखिएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए ना तो ये जो है ये कम अज कम मुसाफी हो जाएंगे। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, इतनी जो है ना, अगर इतनी इंटेग्रिटी वाली शख्सियत होती, अगर इतनी जो है ना वो ईमानदार शख्सियत होती, तो ये मौलाना फजल रहमान और ये सारे उनके नाम पे इत्तफाक कैसे कर जाते? उनको तो कोई इतना ईमानदार शख्स कभी भी काबिल कबूल नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इसको, तो वही हुआ है। देख लें आप, कहाँ है वो? आप मुझे बताएं ना कि निगरान जो वज़ीर आला साहब हैं, उनको आप बताएं वो उनकी कोई किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन है इस ओहदे पर रहने की? कल जो कुछ हुआ है उसके बाद कि जिस तरह से कल जो माना गया है कि हमने अपने अपने जो है वो वजीर लगवाए हैं और जो वहाँ पे करप्शन की जो कहानियां सामने आ रही हैं, देखें अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो इस वक्त जो करप्शन खासतौर पे जो इल्जामात GOF के वज़रा पे लग रहे हैं, चाहे वो वहाँ के निगरान हो, चाहे वो यहाँ पे वफाक में जिनके वज़रा हों, अगर कभी खुद पीपल्स पार्टी के एक वजीर ने कहा, उसने कहा कि हम तो वैसे ही बदनाम हैं कि हम बहुत करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन असल चीजें सामने आई, असल कहानियां सामने आई, उस दिन आप कानों को हाथ लगाएंगे कि अगर ये मजहबी लोगों की ये किरदार है तो बाकी तो फिर छोड़ ही दें, जो मजहब का नाम नहीं लेते। अगर वो कुछ करते भी हैं तो चले ठीक है, वो मजहब का नाम तो नहीं लेते, लेकिन मजहब का नाम लेने वालों ने जितनी यहाँ पे करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, ये अपने पीपल्स पार्टी के वजीर कहते हैं इनके वज़रा के बारे में। और जिस तरह से यहाँ पे नौकरियां बेची गई हैं, जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल की गई है, जी ठेके और ये बिल्कुल भर्तियां, ये सब पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं। उसामा साहब एक सिर्फ वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मजहबी शख्सियत के बारे में खबर आई कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस रिलीज आई। ये वाक़या एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में सुनाया था। तो उन्होंने कहा गया कि वो बहुत बीमार हैं और उनके लिए दुआ करें, और बड़ी खौफनाक प्रेस रिलीज थी और उसमें यह भी लिखा गया था कि कोई राब्ता ना करे और बस सिर्फ दुआ करें। तो मैंने जैसे वो प्रेस रिलीज पढ़ी तो मैंने उस जमात की जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा क्या हुआ उनको? तो वो हंसे कहका लगा कर कहते यार नहीं कोई बीमार नहीं है। मैंने कहा यार वो प्रेस रिलीज पढ़ें तो इतनी खौफनाक लिखी हुई है कि अल्लाह ताला माफ करे कि पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि उनके पास जो वजारत है, उस वजारत में आई हुई हैं सीटें आई हुई हैं, पता नहीं कितने हजार सीटें आई हुई हैं, और मसला ये है कि जब से ये सीटें अनाउंस हुई हैं तो सब पूरे मुल्क से जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके मोतक़िद हैं, जो उनके साथ जिनका बड़ा तवील अरसे से रफाकत है, तल्लुक है, सब अपने अपने और अपने लोगों के वो सिफारिशें कर रहे हैं कि जनाब ये एक सीट हमें दे दें, एक सीट हमें दे दें। अब मसला ये है कि सीटें मुफ्त देनी नहीं है, सीटें तो बेचनी है। तो ये इसलिए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि ताकि जब तक ये भर्तियों का सिलसिला चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, कोई भी राब्ता ना करे, ताकि वो ना किसी की कॉल लें और ना किसी से मुलाकात करें। तो इसलिए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। तो जहाँ पे ये हालात हो तो वहाँ पे फिर आप चले क्या अब हालात तो ये है, लेकिन इन हालात में निगरान सेटअप अब आना है। वो मुजम्मिल आप किस तरह का देख रहे हैं? निगरान वज़ीर आज़म सिंध में तो शायद पीपल्स पार्टी डोमिनेट करेगी, वो भी अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं जी वहाँ चेंज हो जाएगा, तरीके इंसाफ वहाँ से फारिग हो जाएगी। बलूचिस्तान में भी को फैसला जिस तरह होता है वो हो जाएगा। तो क्या जो विफाक में है ये पार्टीज फैसला करेंगी या इनसे फैसला करवाया जाएगा? देखें, उसमें तो मैं नहीं समझता कि पार्टीज़ जो हैं वो इजीली सरेंडर कर देंगी इतना बगैर कंटेस्ट किए। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये टग ऑफ वॉर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है मुख्तलिफ शख्सियात पे।
अब उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कल गालिबन कहा है कि अब तक नाम डिसाइड नहीं हुआ, कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। तो ये आखिरी मोमेंट तक ये इसीलिए जा रहा है कि ये साबित इससे यही होता है ना कि आपकी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रही। दुबई में मीटिंग्स की आपने, सारी लीडरशिप वहाँ पर बैठी, उसके बाद आपने डिनाई किया कि कोई बात नहीं हुई, उसमें कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक वही चीज़ चल रही है। तो गैर यकीनी की सूरत हाल पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बेस्ड है, इसमें कोई काम जो है वो वक्त पे करने का कोई पाबंद नहीं है। और इसीलिए इतनी जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि ना इन्वेस्टर को पता होता है क्या होना है, ना मार्केट्स को कोई एतमाद होता है, ना IMF को पता होता है क्या होना है। और ये प्राइड लेते हैं इस बात पे कि 11th आवर पे जाके, आखिरी मोमेंट पे जाके हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। जो IMF के साथ हुआ है वो देख रहे हैं ना, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद जनाब एक नया एग्रीमेंट आया, अभी 9 महीने के बाद आगे हम देखेंगे। अच्छा, वेरी क्विकली सिद्दीक ये बताएं कि इस बात में तो कोई अब दो राय नहीं रह गई, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हमें मान लेना चाहिए, अगर से तारीख बड़ी अजीब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगस्त में तो हम जा रहे हैं, मगर आगे का नहीं बता रहे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी बड़ी गुस्से में है, वो कहते हैं जी इलेक्शन 12 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। अब नून लीग की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा, इनको उसमें क्या फायदा है और पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान है अगर इलेक्शन जाते हैं आगे? क्योंकि पहले भी 90 दिन से आगे मामला हमने देखा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में चला गया, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से इस तरह का कोई सवाल भी करें तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता, कहते हैं ये तो आइन की सरीन खिलाफ वर्जी, आप सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ये क्योंकि इनको पैगाम दिया गया था कि सामान अपना, जो कल भी आपको मैंने बताया था कि पैक करें, और 13 तारीख आपकी आखिरी तारीख है, और सोचना भी नहीं एक दिन भी आगे जाने की। ये जो तुम कहते फिर रहे हो ना कि 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें और असम्बली को एक्सटेंड कर दें, और हमारे ये मज़े, हमारे ये जो कुछ हमारे मुफ्त के जो खांचे लगे हुए हैं, जो आप कौमी खजाने को टीके लगा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर आपको और मुझे नज़र आ रहे हैं तो जिनके पास ऐसी इनके जिससे बिल्कुल चीजें वाज़ेह नजर आती हैं, तो उनको तो उन हमसे ज्यादा बेहतर पता है। ये ऐसी उनके पास चीजें हैं कि उनको हर चीज पे उनकी नजर है कि कितना इन्होंने माल कमाया और किस तरह से इन्होंने अपनी जात के लिए कानून साजियां की हैं। तो इनको एक तो वाज़ेह मैसेज दिया गया कि सामान पैक करें और 13 आपका आखिरी दिन है, और कोई नाम भी ना ले असेंबली को एक्सटेंड करने की, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आप पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन जरूरी होने चाहिए, तो 90 दिन में तो पंजाब में भी होने चाहिए थे, 90 दिन में तो KPK में भी होने चाहिए थे, वहां पे फिर क्यों नहीं करवाए? ये सिर्फ मसला यह है कि पीपल्स पार्टी के किरदार से वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और वो उसके लिए बड़ा फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी की जो सियासी या मुआशी जिंदगी है उसका इन्हिसार सिंध की हुकूमत के ऊपर है। तो ये तो उसके बगैर एक दिन नहीं रह सकते। ये तो पता नहीं, ये तो कहेंगे कि 1 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए और दोबारा सिंध हुकूमत हमारे पास आ जाए। तो ये असल मामला ये है। अच्छा। क्योंकि एक और भी वजह है, देखें, पीपल्स पार्टी को ये नजर आ रहा है कि जनाब हमें मैक्सिमम अभी दोबारा सिंध ही मिलना है, और ये जो फजल रहमान साहब भी नाराज हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नाराज हो रहे हैं कि भाई आगे मुझे क्या देना है, क्योंकि अब तो आगे के मामला तय हो रहे हैं ना। देखें, अगली हुकूमत इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, अगली हुकूमत इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह से निगरान हुकूमतें बनी है, और वहां पे आपने सुन लिया है निगरान हुकूमत वो मान रहे हैं, मेरे इतने मिनिस्टर, वही चीज हो रही है कि भाई निगरान तो चलें ठीक है, हमने सब मिल बांट के खा लिया और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, अब हमें बताएं कि जी आगे क्या करना है, अगली हुकूमत में किसके। अभी आप अंदाजा लगाएं, वो अब मैं वो तो नहीं कहूंगा कि गांव बसा नहीं और कौन पहले आ गए, लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन हुआ नहीं है और वजारतों पे लड़ाई हो रही है कि आगे अगले वज़ीर आज़म के नाम पर लड़ाई हो रही है कि जी अब ये कहा जा रहा है कि नहीं बिलावल पीछे हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, मियां जबल लतीफ़ साहब जैसे साहब कह रहे हैं कि जी वो कुछ हल्के जो हैं अब वो नवाज शरीफ साहब को ही चाहते हैं। वो तो अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लगी हैं, पता नहीं प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कि नहीं हमारे नाम पर इत्तेफाक हो गया है, नहीं जी हमारे नाम, हमारा बंदा जो उस पर हाथ रख दिया गया, हमारा बंदा है उस पर हाथ रख दिया गया है। ये खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। मैं मियां जबल लतीफ़ साहब का हवाला दे रहा हूँ। तो मुज़म्मिल, एक बात मुझे और याद आ रही है, आपने जिस तरह से बड़ी तनकीद भी की थी कि जी असम्बलियाँ जिस तरह तहलील की, और आप कहते रहे कि ये ना करें, नहीं होना चाहिए, आपका एक सोच है ख्याल, लेकिन उसी तरह आपने तनकीद की थी कि 90 दिन के अंदर जब इलेक्शन नहीं आपने किए, आइन की खिलाफ वर्जी की, तो अब हालात ऐसे होंगे कि वो शायद किसी कंट्रोल में ना रहे, और वो हुआ, आज तक हो रहा है, और पता नहीं कब तक ये होता रहेगा, उसका इफेक्ट अब है ना। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। तो ये अब क्या एक दफ़ा गलती कर दी है, वो जो आइन से हम बाहर चले गए, तो उसके बाद अब ये आगे खतरात पैदा हो गए हैं, और शायद अगर केयरटेकर सेटअप लंबा होता है तो अखलाकी जवाब फिर हम में से किसी के पास नहीं होगा कहने का कि जी ओहो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। देखें, ये तो बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर, इसमें रूल ऑफ लॉ में कोई वजह ही है ना कि पाकिस्तान 130वें नंबर पे आता है आउट ऑफ 136 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, 7th वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि आप अगर किसी भी पॉलिटिकल सेटअप की हिस्ट्री देखें, मतलब पहले 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म आ जाते हैं पाकिस्तान में,
अयूब खान साहब 8 घंटे के वज़ीर आज़म बनते हैं जो कि मार्शल लॉ लगा कर आए थे। इसके साथ साथ मुशर्रफ साहब LFO ले आते हैं, कोई PCO लेके आ रहा है, कोई PPO लेके आ रहा है, अयूब खान साहब लेकर आए थे, अखबारों के पहले सफ़े काले कर दिए। आज तक यही होता आ रहा है और पहले भी यही होता आया है। तो ये एक बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है पाकिस्तान के अंदर के लॉ का इतलाक़ जो है वो फेस देख कर होता है, केस नहीं देखते उसके अंदर। तो इसी तरह ये जो सारा मामला है कि 3 महीने में इलेक्शन की बात हो या इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात हो, ये बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज़ जिसको हम ओवर रेट करते हैं कि फ़ैसला साज़ों की सारी प्लानिंग है और उन्हें सब पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब आइडिया, कुछ भी नहीं है। मैं जितने लोगों से जाकर मिलता हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं मालूम होता कि आगे क्या होना तो है। मियां जावेद सब कह रहे हैं जी हमारे ऊपर हाथ रख दिया वो गया भी यही है। बात कर रहे हैं ना, बिलावल से हमारी डील ये थी कि बिलावल अगली दफ़ा होगी, इसलिए हमने शहबाज के नाम पर माना था। उनका मतलब भी यही है ना कि एक हल्का नवाज शरीफ को चाह रहा है, एक हल्का शहबाज शरीफ को चाह रहा है, तो वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कोई ओपिनियन है ही नहीं ओवरऑल। हर किसी का अपना जत्था, अपना ग्रोह, अपना ग्रुप है और वो अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर किसी भी तौर पर कोई ही मुल्क की जो है वो बेहतरी की बात तो नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी की प्रेवलेंस की बात है।